मेरा नाम आसिया है। मुझे दुनिया से गए हुए आज 3 साल हो गए हैं। आज जन्नत में हूँ, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन आप सब जानते हो, मेरा दिल जलता है। मुझे सुकून नहीं आता कहीं भी। मैं बहुत खुश रहने वाली लड़की थी। मुझे मेरे चाचा चाची ने पाला था। मेरे मामा बाबा बचपन में ही एक एक्सीडेंट में दुनिया से चले गए। मैंने माँ बाप के बिना जैसे भी हुआ जिंदगी गुजार दी। मेरी शादी चाचा चाची ने करवाई। मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल रखता था, मुझे उदास नहीं होने देता था। मेरा शौहर उस वक्त बहुत खुश था जब हमारे यहाँ पहली बेटी पैदा हुई थी। वो खुशी से मुझे सीने से लगाता था। फिर यूं हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे 5 बेटियां दी। एक बेटी एबनॉर्मल थी, वो चल फिर नहीं सकती थी। मेरा शौहर मेरी सास ताने देने लगे। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत रोई थी। शौहर मुझसे मुंह फेरने लगा, मुझे खर्ची देना बंद करती। मेरी छोटी छोटी शहजादियां भूख से तड़पने लगी। मां हूं ना, जब अपनी बेटियों की भूख बर्दाश्त ना हुई, मैं अपने शौहर से झगड़ा करने लगी। जब मैं अपने शौहर से लड़ती, मेरी छोटी छोटी नन्ही सी परियां दीवार के साथ खड़ी एक कोने में चीख चीख कर रोया करती थी। शौहर एक डंडा उठाता, उस वक्त तक मारता जब तक मैं बेहोश ना हो जाती। मेरी बेटियां मेरे होश में आने तक मेरे साथ बातें करती रहती। एक कहती, मम्मा उठ जाओ ना। एक मेरा मुंह चूमती, मेरी आंखें खोलने की कोशिश करती। बड़ी वाली इतनी डर जाती, वो मेरे दुपट्टे में छुप जाती। जब मैं होश में आती तो कहती, मामा हमको खाना नहीं खाना, बस आप हमारे पास सो जाएं। अपनी भूखी बेटियों को सीने से लगाकर लोरी सुनाती। माँ बाप थे नहीं, चाचा चाची ने बोझ उतारा सर से। कोई सहारा बाकी नहीं था। सास मेरा कलेजा खाने को दौड़ती। शौहर घर आता, मेरी बेटियां मेरे पीछे छुप जाती थीं। मेरी बड़ी बेटी 7 साल की थी। एक दिन मेरे शौहर ने उसे कहा, खाना डाल कर दो। वो खाना प्लेट में डाल रही थी। खाना गर्म होने की वजह से उसके हाथ से गिर गया। मेरे शौहर ने उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। कहने को बाप है, लेकिन वो जलाद है। उसे लगता है बेटियां बोझ हैं। मेरा दिल उस दिन बहुत चाहा था कि बेटियों को लेकर जहर खा लूं, लेकिन अपने जिस्म के टुकड़ों को कैसे तकलीफ दे सकती थी। मैं पड़ोसियों से मांगकर, लोगों से चोरी मांगकर अपनी बेटियों का पेट भरती। ईद शब रात मैं उनको कहीं ना कहीं से कपड़े ला देती थी। उनकी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी थी। मेरी बेटियां मेरी जान है। फिर एक दिन यूं हुआ, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मेरी जान निकल गई थी। वो दुल्हन घर ले आया। कुछ दिन गुजरे, रात के वक्त मेरी एक बेटी बहुत बीमार हो गई। मैं उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती रही, वो ना उठा। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। वो मेरी बेटी को अस्पताल ले गए। सुबह मेरा शौहर डंडा लिए मेरे पास आया, मुझे गालियां देने लगा।
मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए हॉल कमरे में ले आया। मेरी बेटियां रोने लगी। मेरी बड़ी बेटी बीमार पड़ी थी चारपाई पर। शौहर गाली देते हुए कहने लगा, तुमने रात को क्या तमाशा किया था? मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मेरी खुशी नहीं देखी जाती तुमसे। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे मारता रहा। मैं चिल्लाती रही। मेरी बड़ी बेटी चारपाई पर तड़प रही थी। मैंने कोने में खड़ी बेटियों को देखा। इतने में एक जोरदार डंडा मेरे दिमाग में लगा। मेरा जिस्म सुन्न होने लगा। मैं कांपने लगी। मेरी बेटियां मेरे सामने ओझल होने लगी। मेरी बेटियों के चेहरे धीमे होने लगे। मेरी आंखें बंद होने लगी। मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां से मैं अल्लाह पाक के पास चली गई। 1 घंटे बाद मेरी मैयत को घर लाया गया। मेरी एबनॉर्मल बेटी, जिसको मैं अपनी जिंदगी में कभी जमीन पर चलने नहीं दिया, वो घसीटती बाहर दरवाजे पर आ बैठी। मेरी लाश को एम्बुलेंस से उतारा गया। उस वक्त मैं बहुत तड़पी अपनी बेटी को देखकर। माँ मर जाएं, एक ही लम्हे में उनकी औलादें, खासकर बेटियां, आसमान से जमीन पर क्यों आ जाती हैं। आखिरी बार अपनी छोटी बेटी को देखा, जो 2 साल की थी। वो अनजान थी, चारपाई पर खुद खेल रही थी। मेरी बेटियां मेरी लाश के पास खड़ी मुझसे बातें करने लगी। बड़ी बेटी ने मेरा खून साफ किया। छोटी मेरा मुंह चूम रही थी। एबनॉर्मल बेटी को कमरे में बंद कर दिया था कि वो तंग करेगी आए हुए लोगों को। एक मेरी आंख से बहने वाला आंसू साफ कर रही थी। मैं आसमान की तरफ सफर करते हुए सब देख रही थी। एक बेटी ने मेरी आंखें खोली और कहने लगी, मामा उठो, छोटी रो रही है, उसे भूख लगी है। वो सारी रात मेरे पास बैठी रही थी। मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। मेरी बेटी ने अपनी छोटी